नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी ने कल से पूज्यवर आचार्य श्रेष्ठ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमट सार जी जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें कल हमने इसके मंगलाचरण का अर्थ समझा था और साथ ही इस ग्रंथ का और ग्रंथकार का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। हमने आपको बताया था कि जो दक्षिण प्रांत में गंग नरेश राजा राजमल्ल जी हुए हैं और उनके जो प्रधानमंत्री या सेनापति राजा चामुंडराय जी हुए हैं, उनका एक नाम गोमट्ट भी शास्त्रों में प्राप्त होता है। उसी गोमट्ट के निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई है, इसीलिए इस ग्रंथ को गोमटसार जीवकांड कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था गोमटसार जो ग्रंथ है वो एक ग्रंथ है, उसके दो भाग किए गए, गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड। जीवकांड में हम जीव के विषयगत जो 20 प्ररूपणाएँ हैं उन 20 प्ररूपणाओं का अध्ययन करेंगे। कर्मकांड के अंतर्गत यह जो जीव है ये किस प्रकार से कर्मों के बंध को प्राप्त होता है, कर्मों की क्या स्थितियां बनती हैं, कैसे कर्मों की निर्जरा आदि होती है, उन सभी का विशेष वर्णन कर्मकांड जी ग्रंथ में हम सभी आगामी भविष्य में पढ़ेंगे। कल हमने इसका मंगलाचरण का अर्थ समझा था, जिस मंगलाचरण में इधर इन्होंने कहा था कि नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके, कैसे नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके, जो सिद्ध हो चुके हैं अर्थात अष्टकर्मों से रहित हो चुके हैं, शुद्ध हैं अर्थात तीनों प्रकार के द्रव्यमल कर्म, भाव कर्ममल और नु कर्ममल, इन तीनों प्रकार के कर्ममल से जो रहित हैं, और जो अकलंक, अकलंक का मतलब है कि जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, और गुण रयण भूषणुदयम, जिनके गुण रूपी रत्न आभूषणों का उदय हुआ है, अर्थात जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो अनंत चतुष्टय हैं और जो अनंत गुण हैं, ऐसे अनंत गुणों का जिनके प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसे जिणिंदवर नेमि चंदम, ऐसे तीर्थंकर देव नेमिनाथ भगवान को पणमीय यानी नमस्कार करके क्या करूँगा, जीवस्य परूपणम वोच्छम, जीव की प्ररूपणाओं को कहूँगा। ये इस प्रकार से यहाँ सामान्य अर्थ अपन ने समझा था। इसका एक विशेष अर्थ भी हमने आपको बताया था कि ये जो सिद्धम, शुद्धम, अकलंकम, गुणरयण भूषणुदयम, ये जो 4 विशेषण दिए हैं, ये 4 विशेषण इस ग्रंथ पर भी लागू होते हैं कि ये जो हम कथन यहाँ पर करेंगे, ये जो जीवकांड ग्रंथ का व्याख्यान यहाँ किया जाएगा, वह व्याख्यान भी सिद्ध है, अर्थात ये प्रत्यक्ष परोक्ष आदि कई प्रकार के जो प्रमाण होते हैं उन प्रमाणों से विरोध को प्राप्त नहीं होता है। शुद्धम, शुद्ध का मतलब है ये मेरी स्वयं की वाणी नहीं है, ये साक्षात केवली भगवान की वाणी है। जो केवली भगवान ने कहा है, गणधरों ने गाया है, उसी बात को प्रामाणिक करते हुए इस ग्रंथ में लिखा गया है। हम अपनी स्वयं की बात नहीं लिख रहे हैं,
जैसे छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने लिखा, पै कछू कहूँ कही मुनि यथा। मैं जैसा भी लिख रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये पूज्य आचार्य मुनिराजों ने जैसा वर्णन किया है वैसा ही वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसीलिए ये शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अकलंकम, कलंक से रहित है। कलंक का मतलब है इस ग्रंथ को पढ़ने से किसी भी प्रकार के राग द्वेष परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। इसमें किसी भी प्रकार से राग द्वेष को बढ़ाने वाली विकथाओं का वर्णन नहीं किया गया है। यह निखालिस जीव तत्व के शुद्ध स्वरूप का और उसकी संसार में विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करने वाला है। और गुण रयण भूषण उदयम, इस ग्रंथ के पढ़ने से गुण रूपी रत्नों का, आभूषणों का उदय होता है। कौन से गुणों का उदय होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी इन 3 रत्नत्रय रूपी गुणों का उदय होता है। तो यहाँ पर ये जो 4 विशेषण हैं, ये 4 विशेषण जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं ऐसे तीर्थंकर देव पर भी लागू होता है, और जिस ग्रंथ की यहाँ पर विवेचना प्रारंभ हो रही है वह ग्रंथ पर भी लागू होता है, क्योंकि दोनों में भी इसी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। सिद्धम शुद्धम अकलंकम गुण रयण भूषणुदयम जीवस्य परूपणम। प्ररूपणम यानी प्ररूपणा को कहूंगा। तो ये प्ररूपणा कैसी है? ये प्ररूपणा सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक है और गुण रत्न रूपी आभूषणों का उदय करने वाली है। दूसरा, यदि हम जिणिंद वर नेमी चंदम, इसके यदि ये 4 विशेषण बनाते हैं तो ये तीर्थंकर भगवान पर भी 4 विशेषण लागू होते हैं। यहाँ पर हमने एक विशेषता और आपको बताई थी कि यहाँ केवल नेमिनाथ भगवान का कथन नहीं है। जिणिंद वर, वर शब्द से 24 तीर्थंकरों का ग्रहण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दोनों अर्थ अपन को लगाने हैं। जैसे श्रावकाचार्य ग्रंथ जी का मंगलाचरण देखें तो वहाँ उन्होंने लिखा नमः श्री वर्धमानाय। यहाँ पर दोनों अर्थ निकलते हैं। वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है, ये तो स्पष्ट अर्थ है ही। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? जिनकी श्री अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी वर्धमान आए, निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, ऐसे 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया। इसी प्रकार से यहाँ नेमी चंदम, इस शब्द से नेमिनाथ भगवान का तो ग्रहण हो ही रहा है, साथ ही जिणिंद वर, वर शब्द से 24 तीर्थंकरों का भी ग्रहण हो रहा है। इस प्रकार ये मंगलाचरण का अर्थ अपन को जानना चाहिए। अब इसकी अपन दूसरी गाथा देखेंगे। इस दूसरी गाथा में उन 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया गया। जिन प्ररूपणाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन इस ग्रंथ में होगा वो प्ररूपणाओं के नाम का उल्लेख इस दूसरी गाथा में किया गया है। आइए इसका उच्चारण करें। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, पाणासन्नाय मग्गणाओय, पाणासन्नाय मग्गणाओय, ओव ओ गोवीयकंसो, ओव ओ गोवीयकंसो, वीसं तु परूवणा भणिदा, वीसं तु परूवणा भणिदा, गुण जीवा पज्जति, पाणासन्नाय मग्गणाओय, ओवो गोवीयकंसो, वीसं तु परूवणा भणिदा। यहाँ बता रहे हैं गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना मग्गणाओय, 20 प्ररूपणाओं को देखना है। तो सबसे पहले लिखा गुण, गुण का मतलब है गुण स्थान। दूसरी प्ररूपणा जीवा, जीवा का मतलब है जीव समास। तीसरा लिखा है पज्जति, पज्जति का मतलब पर्याप्तियां। पाणा, पाणा का मतलब प्राण। सन्ना यानी संज्ञा, और मग्गणाओय और मार्गणाएं। ये 5 पहले जो लिखे हैं, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, ये 5 पृथक पृथक एक एक प्ररूपणा है। लेकिन बाद में जो ये मग्गणाओ शब्द लिखा है ये मार्गणा नाम का एक महाअधिकार है, और इस महाअधिकार के अंतर्गत
14 प्रकार के संक्षिप्त अधिकार होंगे। उन अधिकारों को भी 14 प्रकार की पृथक पृथक प्ररूपणा कहा जाता है। जैसे 14 मार्गणाओं के नाम जब आगे आएंगे ग्रंथ में, तब उसमें बताएंगे गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, काय मार्गणा। तो ये पृथक पृथक एक एक प्ररूपणा है। गति मार्गणा एक प्ररूपणा, इंद्रिय मार्गणा एक प्ररूपणा, काय मार्गणा एक प्ररूपणा। इस प्रकार से 14 मार्गणाएं हैं। तो ये 14 प्ररूपणाएं हो गई। कुल कितनी प्ररूपणाओं का कथन करना है? 20 प्ररूपणाओं का कथन होना है। तो पहली कौन सी हो गई? गुणस्थान, दूसरी जीव समास, तीसरी पर्याप्ति, चौथी प्राण, पांचवी संज्ञा। अब छठवीं कौन सी होगी? गति मार्गणा, सातवीं इंद्रिय मार्गणा। फिर इसी क्रम से लगाते चलें, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम। ये जब अपन लगाएंगे तो अंतिम जो आहार मार्गणा होगी वो कौन से नंबर की होगी? 19वें नंबर की। 5 ये हो गई पहले, और फिर 14 मार्गणाएं, तो 19 प्ररूपणाएं हो गई। फिर इसके बाद लिखा उग ओगो वीय कमसो और उपयोग। ये उपयोग नाम की 20वीं प्ररूपणा होती है। ये कमसो, इनका क्रम से इस ग्रंथ में व्याख्यान किया जाएगा। विषमतु प्ररूपणा बढ़िया, ये क्रम से 20 प्ररूपणाओं का कथन इस ग्रंथ में किया जाएगा। तो यहाँ अब अपन जो तीसरी गाथा से प्रारंभ करेंगे, यहाँ सबसे पहले गुणस्थान का वर्णन होगा। गुणस्थान की प्ररूपणा पूर्ण होने के बाद फिर जीव समास का वर्णन आएगा। फिर इसका वर्णन करने के बाद पर्याप्ति, प्राण, फिर संज्ञा के बाद फिर मार्गणाओं का वर्णन प्रारंभ होगा। और एक एक मार्गणा करते हुए 14 मार्गणाओं का वर्णन होगा। और फिर 14 मार्गणाओं के बाद फिर उपयोग प्ररूपणा का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन इस पूर्ण ग्रंथ में किया गया है। इस वर्ष जो सप्तम वर्ष में हम सभी लोग हैं, इस सप्तम वर्ष में लगभग 10 प्ररूपणाओं का वर्णन हो सकता है। अभी कोई डिसाइड नहीं है, वहाँ से कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं आया है कि कितना हमको पढ़ना है, 300 गाथाएं पढ़नी कि 350 पढ़नी है। कहीं ना कहीं एक अपन को आएगा कि इस मार्गणा तक अपन को पढ़ना है। तो प्रारंभ की 5 प्ररूपणाएं तो हैं ही हैं। फिर जो 14 मार्गणाओं का वर्णन प्रारंभ होगा, तो 14 मार्गणा में से हो सकता है ज्ञान मार्गणा तक, हो सकता है दर्शन मार्गणा तक, जो भी विषय निश्चित किया जाएगा उसको अपन इस वर्ष पढ़ेंगे। फिर आगामी विषय को अपन अगले वर्ष इसमें स्वाध्याय में लेंगे। यहाँ अपन को अब ये समझना है गुण स्थान किसे कहते हैं। यहाँ संक्षेप में एक एक लाइन में हम आपको बताए दे रहे हैं। गुण स्थान उसे कहते हैं जो जीव के गुणों का कथन करते हैं। जीव के गुण 3 प्रकार के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 गुणों का व्याख्यान जहां पर किया जाता है या इन 3 गुणों के आधार पर जब जीवों का कथन किया जाता है, उसको हम गुण स्थान कहते हैं। ये जो गुण स्थान बनते हैं ये मोहिनी कर्म के कारण से और योग के कारण से बनते हैं। मोहिनी कर्म ही मुख्य रूप से गुण स्थान को बनाने में सहकारी होता है। कर्म कितने हैं? कर्म तो 8 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। लेकिन इन 8 कर्मों से गुणस्थान नहीं बनते। गुणस्थान ज्ञानावरण कर्म से नहीं बनेगा। हम कहें हमारा ज्ञान कम है और किसी का ज्ञान ज़्यादा है तो वो ऊपर के गुणस्थान में होगा और हम नीचे के गुणस्थान में होंगे, नहीं। किसी के आयु कर्म के कारण से नारकी जीव को हम पहले गुण स्थान वाला बोलें और हम मनुष्य चौथे गुण स्थान के हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। आयु कर्म से नहीं है, अंतराय कर्म से नहीं है, केवल मोहिनी कर्म के कारण से ही। क्यों? क्योंकि अंतरंग के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है वो मोहिनी कर्म के कारण से होता है। और मोहिनी कर्म के जो 28 भेद किए गए हैं, उन 28 भेदों के कारण से जो आत्म परिणामों में हीना दिखता होती है, उसी कारण से गुणस्थान की संज्ञा बन जाती है। फिर अपन इसका और विस्तार से पढ़ेंगे कि मोहिनी कर्म और साथ में योग का सद्भाव और योग का अभाव। योग के सद्भाव में संयोग केवली 13वां गुण स्थान होता है और योग का अभाव जब हो जाता है तो 14वां गुण स्थान बनता है। संसारी जीव इन 14 गुण स्थानों में रहता है और जब 14 गुण स्थानों से रहित हो जाता है तो यह जीव मुक्त जीव या सिद्ध जीव कहलाता है। जीव समास किसे कहते हैं? जब जीवों का संग्रह किया जाए। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। जो विस्तार में अपन अनंतानंत जीव हैं, उन अनंतानंत जीवों को संक्षिप्त करना है।
समास, आप सभी ने हिंदी या संस्कृत जब भी विषय पढ़ा होगा तो उसमें एक समास शब्द सुना होगा। उसमें क्या होता है, उसमें जो कोई एक वाक्य है या कोई दो पद हैं, उन दो पदों को आपस में जोड़ा जाता है। और जब दो पदों को जोड़ते हैं तो बीच में कोई विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उस विभक्ति का लोप कर दिया जाता है और सूत्र छोटा हो जाता है। अपन ने पूर्व में सर्वार सिद्धि ग्रंथ पढ़ा था, कई स्थानों पर लगभग प्रत्येक सूत्र में कहीं ना कहीं समास किया गया और उस समास को अपन ने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था। तो समास का मतलब है संक्षिप्त करना, सबको संग्रह करना। इसी प्रकार से जीव समास में अनंतानंत जीव हैं, उन अनंतानंत जीवों में से कोई जीव छूटे नहीं, उन सबका ग्रहण हो जाए, उनको हम जीव समास कहते हैं। मुख्य रूप से 14 जीव समास अपन सभी ने द्रव्य संग्रह में पढ़े हैं। थोड़ा सा और विस्तार करते हैं तो 19 हो जाते हैं, थोड़ा और विस्तार करेंगे तो 57 हो जाते हैं, और थोड़ा और विस्तार करते हैं तो 98 जीव समास होते हैं। जब अपन इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ये 14, 19, 57 और 98 इन सभी प्रकार के जीव के भेद प्रभेदों को अपन पढ़ेंगे। पज्जति यानी पर्याप्ति। पर्याप्ति क्या कहलाती है? जब जीव यहाँ से इस पर्याय से या किसी भी भाव से मरण करता है और नए भाव को जाता है, नवीन स्थान पर जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही आहार वर्गणाओं का ग्रहण करता है और उन आहार वर्गणाओं से फिर उसके शरीर आदि का निर्माण होता है। बस अब जो वो शरीर आदि का निर्माण होता है तो उस समय 6 प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। उन आहार वर्गणाओं से उसके शरीर का निर्माण हो जाए, उन आहार वर्गणाओं से इंद्रिय आदि का निर्माण हो, उन आहार वर्गणा से बोलने की शक्ति आ जाए, उन आहार वर्गणाओं में श्वासोश्वास करने की शक्ति आ जाए, उन आहार वर्गणाओं में कुछ चिंतन करने की, स्मरण आदि करने की शक्ति आ जाए। तो इन शक्ति की प्राप्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्तियां 6 होती हैं। इन 6 पर्याप्तियों का वर्णन इस पर्याप्ति रूपी जो प्ररूपणा है उस प्ररूपणा में किया जाएगा। कौन सा जीव कितनी पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, ये सारा वर्णन वहां पर आएगा। प्राण किसे कहते हैं? प्राण उसे कहते हैं जिनके सद्भाव में जीव जीवित कहा जाता है और जिसके अभाव में जीव का मरण कहलाता है कि यह जीव मर गया। तो प्राणों के सद्भाव में ही जीव जीवित होता है। ऐसे प्राण अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़े हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा लगाएंगे तो 10 प्राण होते हैं और निश्चय नय की अपेक्षा लगाएंगे तो यह जीव चेतन प्राणों से जीता है। उन 10 प्राणों का वर्णन इस प्राण रूपी प्ररूपणा में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वो 10 प्राण कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास। कौन से जीव के कितने प्राण होंगे इसका वर्णन इस प्राण प्ररूपणा में किया जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब है जो अनिवार्य रूप से जीव के पाई ही जाती है। आहार आदि की वांछा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब है जिन जो एसेंशियल चीज होती हैं। एसेंशियल का मतलब जिसके बिना जीवन नहीं जिया जा सके, जो निश्चित रूप से प्रत्येक जीव के पाई ही जाती हैं, जो प्रत्येक जीव इच्छा करता है कि ये वस्तु तो हमको चाहिए ही चाहिए है। ऐसी ये 4 संज्ञाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो इन संज्ञाओं का क्या स्वरूप है, कौन से गुण स्थान तक ये संज्ञाएं होती हैं, किस कर्म के कारण से होती हैं, इसका सारा वर्णन इस संज्ञा प्ररूपणा में पढ़ेंगे। फिर मार्गणाएं आएंगी। मार्गणा किसे कहते हैं? जहां पर जीवों की खोज की जाती है उसको मार्गणा कहते हैं। मृग्यते इति मार्गणा। मृग्यते का मतलब है खोज करना। अब हम जीवों की खोज करेंगे तो इस संसार में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों को हम गति की अपेक्षा से खोजेंगे तो हमें 4 प्रकार के जीव नजर आएंगे। त्रियंच गति के जीव, नरक गति के जीव, मनुष्य गति के जीव और देव गति के जीव। यदि इंद्री की अपेक्षा खोजें तो कितने प्रकार के जीव हैं? वही जीव अब इंद्री की अपेक्षा खोजेंगे तो 5 प्रकार के हो जाएंगे। 1 इंद्री जीव, 2 इंद्री जीव, 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव और 5 इंद्री जीव। यदि हम काय मार्गणा की अपेक्षा इनको खोजेंगे तो ये 6 प्रकार के हो जाएंगे। कोई पृथ्वी कायक है, कोई जल कायक है, कोई अग्नि कायक, कोई वायु कायक, कोई वनस्पति कायक और कोई त्रस कायक कहलाएगा। योग की अपेक्षा खोजेंगे तो 3 प्रकार के, कोई मनोयोगी, कोई वचन योगी, कोई काय योगी। ज्ञान की अपेक्षा खोजेंगे तो 8 प्रकार के मिलेंगे। कोई मति ज्ञानी, कोई श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःप्रेय ज्ञानी, केवल ज्ञानी या कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो इस प्रकार से अपन जब इनमें मार्गणाओं में देखेंगे तो ये विशेषताएं हैं
14 विशेषताएं हैं: गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहार। ऐसी ये 14 मार्गणाएं हैं। इन 14 विशेषताओं के द्वारा हम इस संसार में रहने वाले जीवों की खोज करते हैं कि वो जीव कितने प्रकार के हैं। संयम की अपेक्षा खोजेंगे तो 7 प्रकार के जीव मिलेंगे। अब जब किसी भी विशेषता को हम लेंगे तो उस विशेषता से सहित जीवों का भी ग्रहण किया जाएगा और उस विशेषता से रहित जीवों का भी ग्रहण होगा। संयम मार्गणा में यदि हम खोज रहे हैं तो केवल संयमी जीवों को नहीं खोजेंगे, संयमी जीव तो 5 होते हैं, लेकिन हम ऐसे जीवों को भी खोजेंगे कि जो संयम से रहित हैं, या ऐसे जीवों को भी खोजेंगे जिनके कुछ संयम है और कुछ असंयम है। इस प्रकार जब संयम मार्गणा का हम कथन करेंगे तो हम पाएंगे कि जीव 7 प्रकार के होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके संयम है ही नहीं, ऐसे जीवों को हम असंयमी जीव कहेंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके कुछ संयम है कुछ असंयम है, ऐसे संयमा संयमी पंचम गुण स्थान वाले जीव कहलाएंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो संयमी हैं। अब उन संयमी जीवों में भी अपन 5 भेद करेंगे, जिसमें अपन पढ़ते हैं सामायिक संयम वाले, छेदोपस्थापना संयम वाले, परिहार विशुद्धि संयम वाले, सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले और यथाख्या चारित्र संयम वाले। तो इस प्रकार से ये संयम मार्गणा, तो ऐसे 14 मार्गणाओं का कथन इस बृहद अधिकार में किया जाएगा। ये मुख्य बड़ा अधिकार हो गया मार्गणा अधिकार, महाअधिकार। इसके अंतर्गत ये छोटे छोटे 14 भेद अलग अलग बनेंगे जो छोटे छोटे अधिकारों में बढ़ जाएंगे, जिनको 14 प्ररूपणाएं कहा गया है। अंतिम होगी उपयोग प्ररूपणा। उपयोग के बारे में भी अपन द्रव्य संग्रह जी में, तत्वार सूत्र जी में, सर्वार सिद्धि जी में पढ़ चुके हैं कि उपयोग की अपेक्षा से 2 प्रकार के जीव होते हैं, साकार उपयोग वाले और निराकार उपयोग वाले। साकार उपयोग का मतलब है ज्ञानोपयोग और निराकार का उपयोग का मतलब है दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग की अपेक्षा 8 प्रकार के जीव होंगे और निराकार उपयोग दर्शनोपयोग की अपेक्षा 4 प्रकार के जीव होते हैं। तो ऐसा ये अपन ने एक संक्षिप्त वर्णन इस गाथा का किया है। इन्हीं का वर्णन आगामी अन्य गाथाओं में विस्तार पूर्वक किया जाएगा। यदि आपको इन गाथाओं का जो विस्तार पूर्वक वर्णन अपन आगे इस ग्रंथ में पढ़ेंगे, इसका संक्षिप्त में पढ़ना हो तो आप लोग हमने इसकी वीडियो पहले भी रिकॉर्ड करके बनाई हुई थी। गुणस्थान को भी हमने, इसमें 70 गाथाओं में गुणस्थान का वर्णन है, उसकी 3 वीडियो हमने बनाई हुई हैं। उन 3 वीडियो में उन 70 गाथाओं का निचोड़ दिया हुआ है। केवल आप 3 वीडियो वो सुन लेंगे तो आपको गुणस्थान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार जीव समास का इधर करीब 25-30 गाथाओं में वर्णन है। हमने 2 वीडियो जीव समास के ऊपर बनाई हुई हैं। उन 2 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि जीव समास आखिर क्या चीज है, जीव समास में भेद प्रभेद कैसे करते हैं, 14 जीव समास, 19, 57 और 98 जीव समास कैसे बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो 14 मार्गणाएं हैं, इन 14 मार्गणाओं की भी जो जो विशेषताएं इस ग्रंथ में आई हैं, इन्हीं ग्रंथों की गाथाओं से वो निचोड़ निकाल करके हमने वीडियो में सारा स्पष्ट किया हुआ है। बोर्ड पर चार्ट बना करके भी स्पष्ट किया है। ऐसी मार्गणाओं की 9 वीडियो हमारी पहले से अपलोड है। उन 9 वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको फिर ये ग्रंथ बहुत सरल लगने लगेगा। तो जब तक ये ग्रंथ आप पूरा करेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके पहले ये गुणस्थान की 3, जीव समास की 2 और मार्गणाओं की 9 वीडियो जरूर देख लें। यदि उसकी लिंक आपके पास नहीं है तो आप चैनल पर जाएं, YouTube चैनल पर जैसे ही जाएंगे आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा टाइप करेंगे, चैनल ओपन होगा। उस चैनल पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एक होम, एक वीडियो और तीसरा होगा प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएंगी, जिसमें सर्वार सिद्धि की भी हैं, आला पद्धति भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी है, सभी हैं। उसी में जब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे आपको गुणस्थान, जीव समास और मार्गणा स्थान, ये तीनों मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे, गुणस्थान की 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप उनको जरूर सुनें। उसको सुनेंगे तो फिर उसको सुनने के बाद जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा और आसानी से ये विषय आपको समझ में आएगा। अगली गाथा अपन देखते हैं 3 नंबर की। संख्ये ओ घोत्य, संख्ये ओ घोत्य, गुण सन्ना साच मोह जोग भवा, गुण सन्ना साच मोह जोग भवा,
वित्थारादेशोत्तीय मग्गण सन्नासकं भवा मग्गण सन्नासकं भवा संखे ओ घोत्तीय गुण सन्नासा च मोहजोग भवा वित्थारादेशोत्तीय मग्गण सन्नासकं भवा। देखें अब यहाँ पर बता रहे हैं संखे ओ घोत्तीय गुण सन्ना। इधर अपन ने देखा 20 प्ररूपणाएं कही गई। ये जो 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं ये विस्तार की अपेक्षा कही गई हैं। यदि इनको हम संक्षेप में वर्णन करेंगे तो मुख्य रूप से 2 ही प्ररूपणाएं होती हैं, एक गुणस्थान प्ररूपणा और दूसरी मार्गणा प्ररूपणा। बस 2 महाधिकार बनेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा द्रव्य संग्रह जी की पहली गाथा याद करें, उसमें लिखा जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहीण जीर्ण दिट्ठम। द्रव्य कितनी होती हैं? बालबोध में हमने पढ़ा कि द्रव्य तो 6 होती हैं। हमने आगामी छेड़ाला जी में पढ़ा द्रव्य 6 होती हैं। आगामी और ग्रंथों में पढ़ा द्रव्य 6 होती हैं। फिर द्रव्य संग्रह जी में क्यों लिखा जीव मजीवम दब्बम कि जिनेन्द्र भगवान ने 2 द्रव्य कही हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जब द्रव्य 6 होती हैं तो 2 कैसे हो गई? 2 कुछ नहीं है, उन 6 द्रव्यों का जब हमने संक्षिप्तीकरण किया तो उनका समायोजन कर दिया, अंतर्भाव कर दिया, और अंतर्भाव करने से मुख्य रूप से 2 ही द्रव्य दृष्टिगोचर होती हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। तो एक जीव द्रव्य हो गया और अजीव द्रव्य के अंतर्गत ही 5 अन्य द्रव्य आ जाएंगे, जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 का अंतर्भाव है वो अजीव द्रव्य में कर दिया गया। तो मुख्य रूप से कितने हो गए? 2 द्रव्य, जीव और अजीव। और जब इन्हीं का विस्तार हमने किया तो यही द्रव्य 6 हो जाते हैं। इसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि विस्तार करेंगे तो 20 प्ररूपणाएं बनेंगी, लेकिन यदि हम इनको संकुचित करते हैं, संक्षेप में वर्णन करते हैं, संक्षिप्त करेंगे तो यही 2 प्ररूपणाएं बनेंगी, एक गुणस्थान और एक मार्गणा। अब किसको कैसे ग्रहण करना है, किसमें अंतर्भाव करना है, ये आगामी गाथाओं में बताएंगे। पहले इस गाथा का अर्थ समझें। संख्यो ओघोत्तीय गुण सन्ना। गुण संज्ञा अर्थात गुण जिसका नाम है, जो सबसे पहले अपन ने अभी गाथा देखी थी तो सबसे पहले लिखा था गुण जीवा, तो पहले लिखा था गुण। तो गुण जिसका नाम है, ऐसे जो गुण स्थान हैं, ऐसे गुण स्थानों को संख्यो संक्षेप कहते हैं। ऐसे गुणस्थानों को ओघोत्तीय मतलब ओघ भी कहते हैं। ये गुणस्थान का दूसरा नाम बता रहे हैं। गुणस्थान का दूसरा नाम क्या है? संक्षेप भी है। गुणस्थान का दूसरा नाम ओघ भी होता है और गुणस्थान तो है ही। फिर इसके बाद क्या लिखा? साचा मोह जोग भवा। ऐसे जो गुणस्थान उत्पन्न होते हैं ये मोह जोग भवा, मोह और योग के द्वारा भवा यानी उत्पन्न होते हैं। गुणस्थान कैसे बनता है? हमने पहले ही अभी आपको बताया था कि मोहिनी कर्म के कारण और योग के कारण ही गुणस्थान संज्ञा उत्पन्न होती है। इस गुणस्थान को हम संक्षेप भी कहते हैं, इस गुणस्थान को ओघ भी कहते हैं। अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ी है और सर्वार सिद्धि का जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय का 8वां सूत्र, चूंकि विगत वर्ष जो अपने सर्वार सिद्धि सिलेबस में था उसमें 8वां सूत्र सिलेबस में नहीं था, इसीलिए 8वां सूत्र अपन ने नहीं पढ़ा। हो सकता है आगामी सिलेबस में किसी वर्ष वो 8वां सूत्र आ जाए अपने कोर्स में, तब अपन उसको पढ़ेंगे। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कई स्थानों में ओघ शब्द मिलता है। वो ओघ शब्द का मतलब क्या है? उस ओघ शब्द का अर्थ होता है गुणस्थान। ये कहाँ से जाना? ये इस गाथा से जाने, क्योंकि इस गाथा में स्पष्ट लिखा है जिसका नाम गुण है या गुण स्थान है उसको संक्षेप भी कहते हैं, उसको ओघ भी कहते हैं और उसको सामान्य भी कहते हैं। अपन 2 प्रकार के कथन करते हैं, सामान्य कथन और विशेष कथन। सामान्य कथन का मतलब गुण स्थान की अपेक्षा जो बात कही जा रही है, और विशेष कथन का मतलब मार्गणा स्थान की अपेक्षा जब कथन किया जाता है उसको विशेष कहते हैं। आगे देखें, वित्थारादेशोत्तीय। वित्थार यानी विस्तार। गुण स्थान में क्या लिखा था? संक्षेप, और यहाँ क्या लिखा? वित्थार यानी विस्तार। गुण स्थान को हम संक्षेप कहेंगे, मार्गणाओं को विस्तार कहेंगे। गुण स्थान को हम ओघ कहते हैं और मार्गणाओं को आदेश कहते हैं।
यदि आदेश शब्द कहीं मिलता है तो इसका मतलब है वहां विस्तार कथन है, संक्षेप कथन नहीं है। वहां मार्गणाओं की अपेक्षा बात की जा रही है, गुणस्थान की अपेक्षा नहीं की जा रही है। वहां विशेष कथन है, सामान्य कथन नहीं है। तो इसको अपन मग्गण संज्ञा, इसको मार्गणा संज्ञा कहते हैं। आगामी जो गाथाएं अपन पढ़ेंगे उन गाथाओं में गुणस्थान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उन गाथाओं में मार्गणा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर आदेश शब्द का प्रयोग कर दिया। यदि आदेश शब्द का प्रयोग है इसका मतलब मार्गणा अर्थ लेना है। यदि वहां पर संक्षेप शब्द का प्रयोग किया है इसका मतलब है संक्षेप से हमें गुणस्थान का कथन करना है। तो ये इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी गाथाओं में यदि हम आदेश शब्द लिखें, वित्थार शब्द, विस्तार शब्द लिखें तो इसका अर्थ है मार्गणाओं का कथन हो रहा है। और यदि संक्षेप या ओघ शब्द का कथन कर रहे हैं तो समझना है कि गुणस्थान है। अब गुणस्थान जैसे मोहिनी कर्म और योग के कारण से उत्पन्न होते हैं, मार्गणाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? सकम्म भवा, वो कर्मों के कारण से उत्पन्न होती हैं। यहां कौन सा कर्म लगाएंगे? यहां 8 कर्म लगाए जाएंगे। कुछ मार्गणाएं गति कर्म के कारण से होंगी, नाम कर्म के कारण से, कुछ आयु कर्म के कारण से, कुछ ज्ञानावरण के कारण से, कुछ दर्शनावरण के कारण से, कोई मोहिनी के कारण से, कोई नाम कर्म, सब अपना अलग अलग किसी न किसी कर्म के उदय के कारण से ये व्याख्यान किया जाता है। इसीलिए मार्गणाएं जो हैं, मार्गणाएं सभी कर्मों के कारण से उत्पन्न होती हैं और गुणस्थान मोहिनी कर्म और योग के कारण से उत्पन्न होता है, ये अपन को समझना है। जैसे मान लो ज्ञान मार्गणा है, ज्ञान मार्गणा में ज्ञानावरण कर्म को देखा जाएगा, किसके मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, किसके श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, किसके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। तो ये क्षयोपशम के आधार पर कौन सा क्षयोपशम? ज्ञानावरण कर्म। दर्शन मार्गणा में दर्शनावरण कर्म लगाया जाएगा, कसाय मार्गणा में मोहिनी कर्म लगाया जाएगा। तो ये सभी कर्मों के कारण से ये मार्गणाएं उत्पन्न होती हैं। अब इसको अपन आगे देखेंगे कि जब इधर इन्होंने 20 प्ररूपणाओं को 2 में गर्भित कर दिया कि मुख्य रूप से 2 ही प्ररूपणाएं होती हैं, एक गुणस्थान और एक मार्गणा। गुणस्थान सामान्य है, संक्षेप है, ओघ है, और मार्गणा विस्तार है, आदेश है और विशेष कथन है। तो अब कौन सी मार्गणा को या कौन सी प्ररूपणा को किस मार्गणा में गर्भित किया है ये अपन को देखना है। तो यहां अगली गाथा में ये बता रहे हैं, 4 नंबर की गाथा देखें। आदेशे संलीणा, आदेशे संलीणा जीवा पज्जति पाण सन्नाओ, जीवा पज्जति पाण सन्नाओ ओवो गोवीय भेदे, ओवो गोवीय भेदे विषम तु परूवणा भणिदा, विषम तु परूवणा भणिदा। फिर से देखें। आदेशे संलीणा जीवा पज्जति पाण सन्नाओ ओवो गोवीय भेदे विषम तु परूवणा भणिदा। यहां बता रहे हैं आदेशे संलीणा, आदेशे। अब देखो इधर पर आदेश शब्द दिया है कि आदेश में संलीणा यानी अंतर्गर्भित हो जाती हैं। आदेश का मतलब पूर्व 3 नंबर की गाथा देखें। आदेश किसको कहा था? मग्गण संज्ञा। जो मार्गणा है उस मार्गणा का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है आदेश। तो यहां बता रहे हैं आदेशे संलीणा, आदेश में गर्भित हो जाती हैं, मतलब मार्गणाओं में ही गर्भित हो जाती हैं। कौन कौन सी प्ररूपणाएं? जीवा यानी जीव समास भी मार्गणाओं में गर्भित हो जाएगा। पज्जति पर्याप्ति प्ररूपणा है, वो भी मार्गणाओं में गर्भित हो जाएगी। पाण प्राण प्ररूपणा भी मार्गणाओं में गर्भित होगी। सन्नाओ संज्ञा प्ररूपणा भी मार्गणाओं में गर्भित होगी। और उवोगोवीय और उपयोग प्ररूपणा भी मार्गणाओं में गर्भित हो जाएगी। कुल मिलाकर के 20 प्ररूपणाएं थीं। 20 में से एक गुणस्थान प्ररूपणा हो गई और एक मार्गणा प्ररूपणा हो गई। तो मार्गणा में 14 मार्गणाएं तो अंतर्गर्भित हैं ही, लेकिन बची हुई जो 5 प्ररूपणाएं और थीं, जिसमें जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये किस में गर्भित कर दिए? इनको हम गुणस्थान में गर्भित करेंगे कि मार्गणाओं में? तो इनको बता रहे हैं कि ये सभी मार्गणाओं में गर्भित हो जाती हैं। और जब मार्गणाओं में गर्भित हो जाएंगी तो मुख्य रूप से 2 प्ररूपणाएं बची, एक गुणस्थान प्ररूपणा और एक मार्गणा प्ररूपणा।
मार्गणाओं के जब हम भेद करेंगे तो उन मार्गणाओं के भेद प्रभेद करेंगे तो उसमें ही ये 19 और निकल के आएंगी। 14 मार्गणाएं भी निकल आएंगी, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और जीव समास ये भी उसी से निकल आएंगे। तो ऐसे 20 प्ररूपणाओं को संक्षिप्त जब हमने किया तो 2 महाधिकार बनेंगे, एक गुणस्थान और एक मार्गणा संक्षिप्त में, और विस्तार करेंगे तो 20 प्ररूपणाएं यहां पर कही गई हैं। अब यहां बताएंगे कि आपने इसमें कह दिया कि इन मार्गणाओं में आदेशे संलीना, आदेश में ये लीन हो जाएंगे, लीन का मतलब विलीन हो जाना। जब मार्गणाओं में ही ये प्ररूपणाएं विलीन हो जाएंगी तो मार्गणाएं तो 14 हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम इत्यादि। तो कौन सी मार्गणा में कौन सी प्ररूपणा गर्भित होगी? अब ये प्ररूपणाएं कौन सी हैं? जीव समास प्ररूपणा अलग से थी, पर्याप्ति प्ररूपणा अलग से थी, प्राण प्ररूपणा अलग से है, और संज्ञा प्ररूपणा अलग से है, और उपयोग अलग से है। तो ये जो 5 प्ररूपणाएं हैं, कौन सी मार्गणा में कौन सी प्ररूपणा गर्भित होगी, इसका वर्णन आगामी 2-3 गाथाओं में करेंगे। इसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने 3 गाथाओं का अर्थ समझा। पहली गाथा में इन्होंने मंगलाचरण स्वरूप बताया था, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। दूसरी गाथा में इस ग्रंथ में जो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया जाना है उन 20 प्ररूपणाओं के नाम लिखे। तीसरी गाथा में इधर इन्होंने प्ररूपणाओं के पर्यायवाची शब्द लिखे कि गुणस्थान को संक्षेप भी कहते हैं, ओघ भी कहते हैं, सामान्य भी कहते हैं, और मार्गणा को हम विशेष भी कहते हैं, विस्तार भी कहते हैं और आदेश भी कहते हैं। फिर चौथी गाथा जो अपनी थी उसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से तो 2 ही महाधिकार हैं, एक गुणस्थान और एक मार्गणा। इस मार्गणा नामक महाधिकार में 14 मार्गणाओं के साथ साथ अन्य जो 5 प्ररूपणाएं हैं वो भी गर्भित हो जाती हैं। अब कौन सी प्ररूपणा किस मार्गणा में गर्भित होगी इसका वर्णन आगामी गाथाओं में आएगा, जिसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।